शहर के बाहरी हिस्से में बसे छोटे से गांव भैंसरा की एक लड़की के बारे में लोग धीमी आवाज में बात करते थे। सुबह वो कांच की इमारत वाली आईटी कंपनी में कोड लिखती दिखती और शाम ढलते ही उसी के हाथों से उठती भाप गांव की मोमोज की ठेली पर नजर आती। दिन में कीबोर्ड की टक-टक, रात में स्टीमर की सीटी, दो दुनियाओं के बीच दौड़ती सीमा की कहानी केवल मेहनत की नहीं थी। सवाल बस इतना था, क्या ये दोहरी जिंदगी उसे तोड़ेगी या वही उसे वहां पहुंचाएगी जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। शेयर्ड और गांव के बीच हर दिन एक ही लड़की दो अलग अलग जिंदगियां जीती थी। सुबह वो सीमा सॉफ्टवेयर टीम की शांत कर्मचारी थी। शाम को वही सीमा अपनी माँ की सबसे बड़ी ताकत बन जाती थी। बस ये मॉड्यूल पूरा हो जाए, फिर सांस लूंगी। सीमा, तुम मशीन हो क्या? सब लोग चाय पीने गए और तुम अभी भी कोड से लड़ रही हो। मशीन नहीं हो राहुल, बस रुकने की आदत नहीं डाली। सच बताओ, ऑफिस के बाद करती क्या हो? रोज इतनी जल्दी भागती क्यों हो? घर जाना होता है, माँ इंतजार करती है, थोड़ा काम भी रहता है। कौन सा काम? फ्रीलांसिंग वगैरह? नहीं, घर का काम, जरूरी काम। सीमा कभी खुलकर नहीं बताती थी कि शाम को उसका दूसरा काम शुरू होता है। कुछ बातें वो छुपाती नहीं थी, बस उन्हें समझाने का वक्त उसके पास नहीं था। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? लेट हो गई तो माँ अकेली पड़ जाएंगी। अकेली? मतलब? पर तब तक सीमा जा चुकी होती। शहर की चमक पीछे छूटती और उसके आगे शुरू हो जाती धूल, बसों का शोर और समय से दौड़ती हुई एक और शाम। भैंसरा उतरने वाले, तैयार हो जाओ। आज की मेहनत ही कल की राहत बनेगी, बस थोड़ा और। ये वाक्य उसके लिए दिलासा नहीं, नियम था। वही नियम उसे सीट से उठाता, भीड़ चीरता और गांव की पगडंडी तक ले आता। आ गई बिटिया, देख आटा तैयार है और सब्जी अभी काटनी बाकी है। आप बैठो माँ, मैं करती हूँ। आपने फिर से कमर पर जोर डाल लिया ना? अरे 2 लोगों का घर है, काम तो होगा ही। 2 लोगों का घर है, इसलिए दोनों को बचाकर चलना होगा। अरे वाह, हमारी कंप्यूटर वाली बिटिया आ गई। अब मोमोज में भी अंग्रेजी स्वाद आएगा क्या? दिन में दफ्तर, शाम को ठेला, ये भी कोई बात हुई? काम कोई छोटा नहीं होता चाची। अरे बहन, हमने छोटा कब कहा? बस थोड़ा अजीब लगता है। अजीब तो तब होता काका, जब हाथ होते हुए भी हम मेहनत से भागते हैं। बात तो बड़ी करती है लड़की। बड़ी बातें नहीं चाची, बड़े बिल हैं, उन्हें भरना पड़ता है। गांव वालों की हंसी में मजाक भी था, हैरानी भी और थोड़ी सी वो आदत भी जो किसी लड़की को तय दायरे से बाहर देखकर बेचैन हो उठती है। बुरा मत मानना बिटिया, लोग बोलते हैं, बोलने दो। मैं बुरा नहीं मानती माँ, बस याद रखती हूँ क्या? कि एक दिन यही लोग पूछेंगे, इतना सब कैसे कर लिया? दीदी, मेरी वाली में ज्यादा चटनी। ज्यादा चटनी, लेकिन रोना नहीं बाद में। अरे आज तो स्वाद और अच्छा है। हाथ मेरी बेटी के हैं। लड़की मेहनती तो है, पर कब तक ऐसे चलेगा? माँ, अगला बैच डाल दूँ? हाँ बिटिया, और चटनी भी भर दे। सीमा के हाथ काम कर रहे थे, पर उसके भीतर कहीं एक और हिसाब चल रहा था। किराया, दवाई, राशन और वो सपना जिसे उसने अभी किसी से कहा भी नहीं था। तू बहुत थक जाती होगी ना सीमा? थकती हूँ माँ, पर हारती नहीं। थकान सो जाती है, जरूरत नहीं सोती। रात थोड़ी गहरी हो गई है। दुकान की पीली रोशनी में सीमा का चेहरा चमकता है। माथे पर पसीना है, पर आंखों में अजीब सी जिद है। तभी दूर से मोटरसाइकिल की आवाज आती है और 2 अनजान लोग दुकान के सामने रुकते हैं। यही है सीमा की दुकान? हाँ, क्यों? क्या काम है? आप लोग कौन हैं? उस रात पहली बार किसी ने सीमा को उसके नाम से नहीं, उसकी मेहनत से ढूंढा था। लेकिन वे लोग कौन थे और उन्हें सीमा से क्या चाहिए था, ये अभी रहस्य ही था। हम महेश सेठ के आदमी हैं। तुम्हारे पिताजी ने जो उधार लिया था, उसका हिसाब अब बहुत आगे निकल चुका है। देखिए, अभी रात का समय है, जो बात करनी है आराम से कीजिए, डराने की जरूरत नहीं है। कितना पैसा बाकी है? साफ साफ बोलिए, आधी बात मत कीजिए। मूल, ब्याज, ऊपर से देरी,
कुल मिलाकर 80,000। और सेठ ने कहा है इस बार बहाना नहीं चलेगा। 80,000? ठीक है, हम भाग नहीं रहे, लेकिन धमकी से पैसा नहीं निकलता, मेहनत से निकलता है। थोड़ा वक्त दीजिए। वक्त बहुत दिया गया है। अब सेठ ने कहा है हफ्ते हफ्ते पैसा पहुंचना चाहिए, नहीं तो दुकान भी जाएगी, चैन भी। उस रात सीमा ने डर को भीतर धकेल दिया। आंसू बात के लिए रख दिए गए, क्योंकि सामने खड़ा सच किसी भी कमजोरी से बड़ा था। हफ्ते का पैसा मिलेगा, मैं दूंगी, लेकिन आज के बाद मेरी माँ से ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करेगा। देखते हैं लड़की, जज्बे से कर्ज नहीं उतरते, मेहनत से उतरते हैं, और वही मेरे पास सबसे ज्यादा है। वे लोग चले गए, लेकिन उनके पीछे धूल ही नहीं, दबाव भी छोड़ गए। बिटिया, इतना बड़ा बोझ तू अकेली कैसे उठाएगी? अकेली कहाँ हूँ माँ, आपका आशीर्वाद है। और फिर थकान बाद में, अभी जिम्मेदारी पहले। अगली सुबह से सीमा ने अपने दिन का हर मिनट निचोड़ना शुरू कर दिया। अब नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं थी, और दुकान सिर्फ दुकान नहीं रही थी। सीमा, कल की रिपोर्ट अच्छी थी, लेकिन क्लाइंट ने नया मॉड्यूल भी जोड़ दिया है। आज देर तक रुक पाओगी? रुकूंगी सर, जितना काम है आज खत्म करके ही जाऊंगी। तू पिछले हफ्ते से रोज ओवरटाइम कर रही है, सब ठीक है ना? चेहरा बता रहा है कि बात बड़ी है। बात बड़ी है, पर मैं उससे छोटी नहीं हूँ, बस अभी थोड़ा ज्यादा कमाना है। अगर मदद चाहिए हो ना तो बोल देना। दोस्त सिर्फ कॉफी पीने के लिए नहीं होते। याद रखूंगी। अभी के लिए तू बस ये कोड रिव्यू जल्दी करवा दे। शाम होने तक उसकी आंखें जलने लगी थी, उंगलियां भारी हो गई थी, मगर दिमाग में बार बार वही रकम घूम रही थी, 80,000। सीमा, बाकी लोग जा चुके हैं, तुम चाहो तो कल पूरा कर सकती हो। नहीं सर, आज जितना हो सकता है आज ही करूंगी। घर पहुंचकर भी काम बाकी रहता है। तुम हर दिन इतनी भागदौड़ कैसे कर लेती हो? जरूरत टाइम टेबल नहीं देखती सर, इसलिए मैंने भी घड़ी से दोस्ती कर ली है। आ गई तू? मैं सोच रही थी आज बहुत देर हो जाएगी। देर हुई है माँ, पर आज से बिक्री भी ज्यादा होगी। हमें सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी भी बढ़ानी पड़ेगी। क्या सोच रही है? आज से नया स्वाद, पनीर चिली मोमोज, मसाला तड़का मोमोज और लाल तीखी चटनी अलग। लोग कुछ नया चखेंगे तभी लौट लौट कर आएंगे। पर अगर किसी को पसंद नहीं आया तो? जो थोड़ा बहुत चल रहा है वो भी बिगड़ गया तो? जो ठहरा रहा वो डूबा, जो बदला वही चला। हमें डर से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। ये सिर्फ स्वाद का बदलाव नहीं था, ये सीमा का ऐलान था कि वो हालात से दबेगी नहीं, उन्हें मोड़ने की कोशिश करेगी। दीदी, ये नया तड़का मोमोज सच में इतना स्पेशल है क्या? एक प्लेट खाकर बताना। पसंद ना आए तो पैसे कम ले लूंगी, लेकिन पसंद आया तो दोस्तों को लेकर आना। अच्छा, इतना भरोसा है अपने हाथ पर? हाथ पर नहीं, मेहनत पर है। हाथ तो बस मेहनत का रास्ता है। अरे वाह दीदी, ये तो सच में अलग है। एक और प्लेट बनाओ। मेरे घर के लिए भी पैक कर दो, और कल बहन को भी लेकर आऊंगी। देखा, चल गया तेरा नया दिमाग। बस यही चाहिए था माँ। एक एक ग्राहक नहीं, एक एक उम्मीद बढ़ रही है। उस शाम दुकान पर भीड़ थोड़ी बढ़ी, कमाई थोड़ी बढ़ी, और सीमा के भीतर हिम्मत बहुत बढ़ गई। आज तो सच में पहले से अच्छा हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद नहीं होगा। कर्ज भी उतरेगा, घर भी संभलेगा, बस मुझे रुकना नहीं है। अच्छा काम चल पड़ा है तुम्हारा। सेठ ने कहा है पहली किस्त कल सुबह तक चाहिए, वरना वो खुद आएगा। कल सुबह? इतनी जल्दी कैसे? सेठ को जल्दी है, और इस बार सिर्फ पैसे की बात नहीं है, उसे तुमसे कुछ और भी कहना है। सीमा के हाथ में अभी भी गरम तवे की चिमटी थी, लेकिन उस पल उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। कल सुबह सिर्फ किस्त नहीं, शायद कोई नया इम्तिहान भी उसका इंतजार कर रहा था। रात भर सीमा की आंखों में नींद नहीं आई। सेठ की धमकी, सुबह की किस्त और घर की जिम्मेदारी, तीनों उसके सिर पर ऐसे खड़े थे जैसे एक साथ 3 तूफान आ गए हों। सीमा बेटा, अगर पैसे पूरे नहीं हुए तो वो लोग फिर आएंगे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आएंगे तो मैं बात करूंगी माँ, पर आज डरने का दिन नहीं है, आज कमाने का दिन है। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि सीमा के फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आने लगे।
वही वीडियो जिसमें वो दिन में ऑफिस और शाम को दुकान संभालती दिख रही थी, रातों रात वायरल हो चुका था। माँ ये देखो, इतने सारे मैसेज, इतने शेयर, ये कैसे? अरे ये तो लोग तुम्हारी दुकान का नाम पूछ रहे हैं। और ये देख, आज मोमोज खाने जरूर आएंगे। सीमा ने गहरी सांस ली। किस्मत ने पहली बार उसके दरवाजे पर दस्तक दी थी, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए मेहनत उसे ही करनी थी। माँ आज स्टीमर जल्दी चढ़ाते हैं, आटा भी ज्यादा गूंदना होगा, और हाँ चटनी डबल बनानी पड़ेगी। पर तेरे हाथ का क्या? कल ही तो जल गया था। हाथ जला है, हौसला नहीं, पट्टी बांध दो, काम रुकना नहीं चाहिए। पट्टी कसकर बांधी गई। दर्द था, जलन थी, मगर सीमा की चाल में आज डर कम और इरादा ज्यादा था। यही है वो दुकान? अरे हाँ, वीडियो वाली दीदी। हमें 2 प्लेट वेज मोमोज। दीदी आप सच में कमाल हो, एक फोटो मिल जाएगी? और हाँ, 4 प्लेट पैक भी कर दीजिए। फोटो बाद में, पहले सबको गरम गरम मोमोज मिल जाएं। किसका ऑर्डर पहले था? लाइन तो देखो, लगता है आज गांव में मोमोज फेस्टिवल लग गया। सीमा स्टीमर खाली हो गया, अगला बैच डाल दूं? हाँ माँ, और लाल चटनी थोड़ा कम देना, नहीं तो बीच में खत्म हो जाएगी। भीड़ बढ़ती गई। कोई वीडियो देखकर आया था, कोई जिज्ञासा में, और कोई सिर्फ उस लड़की को देखने जो थकान से नहीं सपनों से चल रही थी। बेटी तेरे हाथ में पट्टी है, फिर भी तू रुकी नहीं। रुक गई तो घर रुक जाएगा आंटी, इसलिए बस थोड़ा दर्द साथ लेकर चल रही हूँ। भगवान तुझे बहुत आगे ले जाए। ये रख, बाकी पैसे मत लौटाना। नहीं आंटी, दुआ चाहिए, ज्यादा पैसे नहीं, मेहनत की कमाई ही अच्छी लगती है। महिला की आंखें भर आती हैं। पास खड़े लोग तालियां नहीं बल्कि सम्मान भरी नजर से सीमा को देखते हैं। कैमरा धीरे से कैश बॉक्स पर जाता है, जहां नोट धीरे धीरे भरने लगते हैं। दोपहर तक सीमा ने जितनी बिक्री की उतनी कभी पूरे हफ्ते में नहीं हुई थी। फिर भी उसके मन के कोने में एक ही बात चुभ रही थी, सुबह तक किश्त मांगने वाला सेठ अभी तक आया क्यों नहीं? सीमा वो लोग अब तक नहीं आए, कहीं कुछ और सोच तो नहीं रहे? आएंगे तो सामना करेंगे, अभी जो सामने है पहले उसे संभालते हैं। दुकान माँ के हवाले करके सीमा भागती हुई अपने आईटी ऑफिस पहुंची। चेहरा थका था, हाथ बंधा था, लेकिन उसके कदमों में आज एक अनकही चमक थी। अरे हमारी वायरल स्टार आ गई। सीमा पूरा ऑफिस तुम्हारा वीडियो देख चुका है। सीमा तुम सच में प्रेरणा हो। दिन में नौकरी, शाम को दुकान, और चेहरे पर फिर भी शिकायत नहीं। अरे नहीं, बस मजबूरी थी, फिर आदत बन गई। नहीं, मजबूरी सबके पास होती है, उसे हिम्मत में बदलना सबके बस की बात नहीं। सीमा तुम्हारा काम भी अच्छा है और तुम्हारी लगन भी। अगर चाहो तो हम तुम्हें फ्लेक्सी टाइम दे सकते हैं। सर सच? इससे मैं दुकान और घर दोनों थोड़ा बेहतर संभाल पाऊंगी। तुम डिजर्व करती हो। और हाँ, हाथ का इलाज जरूर करवा लेना। प्रेरणा बनने के लिए खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है। सीमा के लिए ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये पहली बार था जब उसे लगा कि उसकी लड़ाई सिर्फ बोझ नहीं, पहचान भी बन रही है। एक बात पूछूं, तुमने कभी किसी से मदद क्यों नहीं मांगी? क्योंकि मुझे डर था लोग तरस खाएंगे। मैं चाहती थी लोग भरोसा करें। तो आज से भरोसा पक्का। शाम को पूरी टीम तेरी दुकान पर आएगी। फिर तो आज एक्स्ट्रा स्टीमर चढ़ाना पड़ेगा। शाम ढलते ढलते दुकान के बाहर सचमुच मेले जैसा माहौल था। गांव के लोग, ऑफिस के साथी, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई सीमा के हाथ के मोमोज चखना चाहता था। सीमा आज तो कैश बॉक्स बंद ही नहीं हो रहा। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान ने रास्ता दिखाया है माँ, चलना तो हमें ही पड़ा है। भाई ये सिर्फ मोमोज नहीं, स्ट्रगल का स्वाद है। और चटनी, वाह सीमा तू तो ब्रांड बन सकती है। पहले कर्ज उतर जाए, फिर सपनों की बारी आएगी। ये सुनते ही शांति का चेहरा हल्का सा उतर गया। खुशी के इस शोर के बीच दोनों को याद था कि रात अभी पूरी नहीं हुई है और हिसाब अभी बाकी है। गिन, कितना हुआ? इतना कि पहली किस्त निकल जाएगी, शायद दवा भी आ जाए और कल का सामान भी। सच? हाँ माँ, आज पहली बार लग रहा है कि हम डूब नहीं रहे, तैरना सीख रहे हैं। दोनों की आंखों में राहत उतर ही रही थी कि उसी पल दुकान के बाहर फिर से मोटरसाइकिल की तेज आवाज गूंजी। इस बार आवाज अकेली नहीं थी,
जैसे कोई फैसला साथ लेकर आई हो। माँ, इस बार जो भी होगा भागेंगे नहीं। हेडलाइट के पीछे खड़ी परछाई आगे बढ़ी और सीमा ने पहली बार बिना पलक झपकाए उसका सामना किया। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी ऐसी ही आगे आने वाले लेटेस्ट कहानी देखने के लिए हमें कमेंट जरूर करें।